हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर है। जैसा आप लोगों को 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। 7 मार्च को ऐसे आएगा सामाजिक विज्ञान का पेपर। जो आज का ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप लोग सामाजिक विज्ञान में 95% जरूर स्कोर करोगे, क्योंकि ये 2024 बोर्ड एग्जाम्स का 801 वीडी का कोड है। और हां, ये हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किसी भी जिले से हो, आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। और ये है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, 10th सामाजिक विज्ञान का 7 मार्च को जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ऐसे ही आएगा पेपर। पैटर्न देख लो, ऐसे कुछ चेंज होकर अब आपका पेपर आएगा, ठीक है, देख सकते हो। और आपके कुल प्रश्न 10 हैं, 10 प्रश्न आप करोगे, 70 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपको पेपर के दिन आधी रात को भी ये वीडियो मिल जाता है तो आप जरूर देख कर जाना, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते थे सामाजिक विज्ञान में क्या आएगा। सामाजिक विज्ञान में बहुत प्रॉब्लम है, बस इस वीडियो को देखो, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा, कैसे तैयार करें, सब कुछ तैयार करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है, कक्षा 10 का, क्लास 10th का। और सबसे पहले ये समझो, आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा बोर्ड एग्जाम में। 3 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। पेपर मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, पूरा पेपर मैं अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और आपका जो पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का रहेगा, 70 नंबर का ये पेपर रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो नोट पॉइंट, देखो कुछ नोट दिए होते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र सबसे पहले आपको पढ़ना है। और निर्देश देखो कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, जो सभी प्रश्न है वो करना अनिवार्य है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ और बा। तीसरा है, खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देने हैं। और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर, ठीक है, OMR शीट पत्रक पर उत्तर दें। और OMR शीट पर उत्तर देते समय काटे ना, इरेजर का प्रयोग ना करें, व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना। अगर एक बार गलत हो गया तो वो क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। ध्यान से पढ़ना OMR शीट। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, लिखे हुए हैं। खंड बा जो है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड में आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेगा। खंड बा में सभी प्रश्न एक साथ करें और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम तक जाइए। जो प्रश्न नहीं आता उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए। एंड दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से बांध दे, संलग्न कर दें, ठीक है। तो ये हमारा दृष्टिबाधित के लिए 29 का और खा रहेगा। तो देखो, सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा खंड आ। खंड आ का मतलब है जो हमारा प्रश्न नंबर खंड आ। खंड आ में हमारे 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 20 अंक अभी तुरंत क्लियर कर लो, 20 में 20, ठीक है। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निर्देश देख लो भाई, कि नीचे दिए गए प्रश्न के प्रत्येक के 4 विकल्प हैं और चुनकर आप उसको OMR शीट पत्रक में चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश का पुनर्जागरण हुआ, पुनर्स्थापना हुआ। कहने का मतलब है, जो वियना कांग्रेस है के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई, 1 नंबर का है, ठीक है। हैब्सबर्ग, आर्लिया, वुर्बो या फिर जानशाही। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट यहां जो है ऑप्शन नंबर गा सही है, वुर्बो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन कब हुआ। द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन कब किया गया, 1927 में, 1931 में, 1928 में, 1929 में। तो द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन 1931 में किया गया था, ठीक है। 1931 में किया गया था द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया है। तो मित्र राष्ट्र जो हमारे हैं वो एक साथ हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। कौन से हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, सत्ता की साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है जो सत्ता की साझेदारी सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम या यूगोस्लाविया। तो भैया जो बेल्जियम है ये सही है, ये सत्ता की साझेदारी सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है, ठीक है। और हमारा गा वाला ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य या एक राज्य और अन्य राज्यों के मध्य, व्यापिका व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य या व्यवस्थापिका न्यायपालिका। देखो ये आपका आप लोग रिसर्च करना SW है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने रिसर्च किया है और हमें शायद ए वाला ऑप्शन सही लग रहा है, केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य। बट आप लोग एक बात चेक कर लेना, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है इतना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही वायरल पेपर, बहुत ही मेहनत करके रिसर्च किए हैं, तब ये मिला है, ठीक है। तो बस लाइक करते रहना, शेयर करते रहना वीडियो को, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का वायरल पेपर लाता हूं, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, शिक्षा, कृषि या व्यापार? तो इसमें जो हमारा संघ सूची में है वो प्रतिरक्षा है। कौन सा है? प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची में है। 7वां क्वेश्चन, श्रीलंका में जो है बहुसंख्यक वर्ग है, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? तमिल, सिंहली या ईसाई या मुस्लिम? तो भैया जो श्रीलंका में है बहुसंख्यक वर्ग है वो कौन सा है? तो वो है हमारा सिंहली जो है, सिंहली जो है वो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशों में से कहां संघात्मक शासन नहीं है? भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बेल्जियम या श्रीलंका? तो इसमें हमारा भारत सही है कि भारत में जो है वो संघीय संघात्मक शासन नहीं है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखो कि महात्मा गांधी जी का क्या विचार था? महात्मा गांधी जी ने अपना क्या विचार दिया था? का ऑप्शन है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग है, इसमें से कोई नहीं। भाई धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी धर्म है अपना इलेक्शन लड़ सकता है, जीत सकता है, हार सकता है, इसमें कोई भी धर्म कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी धर्म हो सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र संबंधित है? कौन सा जो लोकतंत्र से संबंधित है? ये एक पारदर्शी लोकतंत्र है, वैध शासन है, सही है, उत्तरदायी सरकार है, सही है, इनमें से सभी। भाई ये उत्तरदायी भी है, वैध सरकार भी है, पारदर्शी भी है। पारदर्शी का मतलब जो भी होता है सभी को पता भी चलता है आर पार, ठीक है, जनता को भी पता चलता है, लोगों को भी पता चलता है, कोई ऐसा काम नहीं है कि चुपके चोरी कर लिया जाए, ठीक है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान। तो जो हमारा सीढ़ीदार खेती की जाती है वो उत्तराखंड में किया जाता है। कहां? उत्तराखंड में बच्चों सीढ़ीदार खेती की जाती है। और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा 11 नंबर क्वेश्चन तक। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है? चावल है, चना है, मोटे अनाज का पास? तो भैया जो रबी की फसल है वो कौन सा है? रबी की फसल है चना या काला चना। मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है इस क्वेश्चन को। अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो भाई सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर सामाजिक विज्ञान में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? इसमें तो हमें सबसे आसान लगता है। मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला? तो भैया इसमें जो है थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर गाड़ी, एल्यूमिनियम? तो भैया इसमें जो हमारा है सीमेंट जो है वो चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर को ही पीस कर बनाया जाता है, ठीक है, कहीं अलग से नहीं आता विदेश से। तो ये जो है चूना पत्थर को पीस कर हमारा सीमेंट बनाया जाता है। इसी को हम कच्चे माल के रूप में काफी महंगा यूज करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल? तो इन चारों में से कौन है पड़ोसी देश? तो चारों हैं भाई, हमारे पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है। तो श्रीलंका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, श्रीलंका। 15 का ऑप्शन नंबर 7 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? धात्विक खनिज कौन सा है? आर्द्रक, लौह अयस्क, कोयला या चूना पत्थर? तो भैया इन चारों में से जो लौह अयस्क है वो एक धात्विक खनिज है। क्या है? एक धात्विक खनिज है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन में सम्मिलित है। एक वस्तु का अधिकांशतः जो है प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन होता है, तो वो कौन सा होता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर हमारा सूचना प्रौद्योगिकी? तो प्रा से प्राकृतिक, प्रा से प्रारंभिक, ठीक है। तो वो जो हमारा होता है
वो प्रारंभिक क्षेत्रक होता है। कौन सा होता है? प्रारंभिक। 18 नंबर क्वेश्चन, एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? लौह, एस, कोयला या फिर बॉक्साइट या सोना? एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? तो कोयला से। किससे है? कोयला से एंथेसाइड का संबंध है। ठीक है, 18 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, सारा 1-1 नंबर का है, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव 20 नंबर आपको देकर जाएंगे। तो कौन सा है, कब हुआ था बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना? 1960, 1980, 1970, 1950। तो 1970 में हमारी बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। 20 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित। उद्यमों का स्वामित्व सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, मैंने देखा है। तो यहां से आप लोगों का 20 में 20 ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया, 20 में 20 नंबर लाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग जब पेपर देकर आओगे तो कहोगे सर वाह क्या क्वेश्चंस कराए थे, सब वही आ गया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। खंड बा जो होगा वो वर्णात्मक प्रश्न है। आपको एक प्यारी सी छोटी सी कॉपी दी जाएगी, अच्छी अच्छी कॉपियां रहेंगी और उसमें आपको लिखना रहेगा। सबसे पहले ऊपर आप प्रश्नोत्तर संख्या काले पेन से या फिर ब्लैक स्केच से डालना, ज्यादा अच्छा ब्लैक स्केच से रहेगा, और ब्लैक स्केच से ही अंडरलाइन कर देना, मजा आ जाएगा, 1 नंबर नहीं घटेगा। ठीक है, फिर आप एक तरफ अंडरलाइन कर लेना कॉपी में, मैंने बता रखा है। तो लिखा हुआ निम्न प्रश्नों में से 80 शब्दों में इनका आंसर देना है। पहला, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण लिखिए। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से जो कपड़ा निर्यात है उसमें गिरावट क्यों आई? 2 कारण। अब 2 कारण के 4 नंबर मिलेंगे भाई, आसान है। अगर आप 2 कारण नहीं तैयार कर पाते हो, ठीक है, तो फिर क्या करोगे? आप जाओ, बुक उठाओ, गाइड उठाओ, कहीं भी ये मिले या तैयार कर लो। ठीक है, नहीं आता दूसरा तैयार करो। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। जो 19वीं शताब्दी के दौरान जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 2 प्रवाह थे उसको बताना है। 4 नंबर हो गया भाई, 4 नंबर। दोनों में से कोई आता हो, दोनों में से कोई तो आता होगा। ठीक है, बस एक लिख दो, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर इतना आसान नहीं है, आपको नहीं आता फिर भी लिखना ही है, छोड़ना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? भारत में जो राजनीतिक क्षमता है उसमें जो विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल थी? 4 नंबर नहीं आता, दूसरा करो। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। दोनों में से कोई एक करना है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे का कोई 2 विशेषता बताना है। तो दोनों में से जो भी आता है करो, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जो आता है उसको करो। ठीक है, आपके सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट्स होते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इन चारों में से एक क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चारों में से। तीसरा क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन करना तो एक है ना, मतलब 8 क्वेश्चन रहेंगे। 8 में से आपको करना कितना है? 4 क्वेश्चन। ठीक है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करो। 4 नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं आता दूसरा करो। अर्बरक की उपयोगिता बताइए एवं भारत के किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए जहां अर्बरक का उत्पादन होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद लिखिए। जो राष्ट्रीय आय होता है तथा जो प्रति व्यक्ति आय होता है उनके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और देशों की स्थिति की तुलना इनमें कौन सी विधि बेहतर है? हमारी राष्ट्रीय आय बेहतर है या हमारा प्रति व्यक्ति आय बेहतर है? इन दोनों में से जो भी बेहतर है उसके बारे में बताना है। अथवा आप लोग ये कर सकते हो, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो? विदेशी व्यापार के अनुकूल बनाने के लिए 2 सुझाव लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशी व्यापार का भी आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब हमारा वर्णात्मक सेकंड आता है। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों का 150 वर्ड यानी कि 150 वर्ड्स में आंसर देना है। 150 वर्ड्स में
तो पांचवा प्रश्न है सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। जो सत्याग्रह होता है, सत्याग्रह का क्या मतलब है? सत्याग्रह और महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 सत्याग्रह का आपको आंदोलन का वर्णन करना है अच्छे से। नहीं आता इसको करो। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया और किन्हीं 2 कारणों का आप उल्लेख करो जो असहयोग आंदोलन से हैं। ठीक है। छठवां, ये 6 नंबर आपको देकर जाएंगे, 6 नंबर। 150 वर्ड्स लिखोगे, 150 वर्ड्स, तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। कठिन नहीं है, नहीं आता फिर भी आप लिखो, इससे रिलेटेड लिखो। ठीक है। छठवां नंबर है भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इनके कारण क्या है और इनको समाप्त करने का 2 उपाय भी लिखिए। भाई भारतीय समाज में अभी भी जाति प्रथा है, सभी को पता है, और इनके कारण क्या है एंड इनको समाप्त कैसे करें। अथवा भारत में महिलाओं के प्रति भेद व्यवहार के तरीके का वर्णन को, 6 नंबर। महिलाओं की जो भेदभाव है उसके तरीकों का वर्णन करना है। ठीक है। तो ये हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है और 6 मतलब क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सारे 6 नंबर, 5वां 6वां 6 नंबर का, 1 से लेकर 4 तक हमारे 4 नंबर के थे। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट 7वां नंबर। देखो 7वां नंबर है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और भारत के इनके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। 6 नंबर। 8वां, ये नहीं आता, दूसरा करो, भूक्षरण। भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का नष्ट होना। आप क्या समझते हो इसको रोकने के लिए? कोई 4 उपाय लिखिए। दोनों में से कोई एक करना है, 6 नंबर मिल जाएगा। इसमें कोई भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप ध्यान से करते हो तो। ठीक है। 8वां, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। 8वां, असंगठित क्षेत्र व श्रमिक समस्याओं को उल्लेख दो। 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट 8 क्वेश्चंस। ठीक है। यानी कि 5, 6, 7, 8, ये 4 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के रहेंगे। 6 गुणे 4 यानी कि 24 नंबर। 24 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना, लॉन्ग क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही कर देते हो तो पासिंग मार्क्स आपका क्लियर है, लेकिन हमें पास थोड़ी होना है, हमें तो टॉप बनना है, टॉप करना है, 95% लाना है। ठीक है। अब मानचित्र संबंधित प्रश्न पे आ जाओ। 9 का ए और 9 का बी 2 होते हैं। एक तो 5 नंबर का ये रहेगा, 5 नंबर का ये रहेगा। तो एक एक को समझते हैं। पहला, सबसे पहले निम्नलिखित भारत में दिए गए मानचित्र को इस डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए तथा आपको आधा नंबर नाम पर मिलेगा और आधा नंबर मानचित्र पे सही भरोगे तब। ठीक है। यानी कि 1 नंबर का है पहला। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो भैया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है। दूसरा, वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो इन सबको मैं क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। ठीक है। सारे का मानचित्र वाला कार्य नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। डांडी। अगला, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था? अमृतसर में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन किया। तो भैया किसान सत्याग्रह आंदोलन जो है वो खेरा में किया था। कहां? खेरा में। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, वह जिला जहां, जिला बताना है, चौड़ी चौड़ा कांड हुआ। तो यूपी में गोरखपुर में चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। कहां? गोरखपुर में। ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस के 5 आंसर हैं अलग अलग और आपको इसको मानचित्र दिया जाएगा, उसमें भरना है। ठीक है। अब चिन्ह आपको यही डॉट वाला रहेगा। अब देखो 9 का बी देखो। पहला, वह स्थान या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये सी कैपिटल चिन्ह द्वारा नाम से। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है? लखनऊ। भारत की राजधानी कहां है? नई दिल्ली। ये सब याद रखना। 1 नंबर। ठीक है। नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम से, तो वो हमारा सरदार सरोवर बांध है। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, लिख लेना। अगला, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम से। दक्षिण भारत की एक नदी है कावेरी। कौन सी है? कावेरी। ठीक है। चौथा, भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य। तो भारत का कोई एक जूट उत्पादक राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है। भारत की कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा नाम से, तो वह है तारापुर। कौन सा है? तारापुर। ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस के 10 आंसर हैं। अगर कोई बच्चा जो है केवल दृष्टिबाधित जो नहीं देख सकता उसके लिए वही प्रश्न है, सेम, केवल आंसर लिखना है। मतलब ये आंसर लिख दिया, 1 नंबर पक्का। मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है।
तो ये है हमारा सोशल साइंस का वायरल पेपर। ऐसे ही आपका आएगा 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर। पूरा पेपर आपको समझ लेना है और आप लोगों को मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया। अब आप लोग कमेंट करना 70 में से कितना नंबर आपको पता था, 70 में से कितना आपको आता था। ठीक है, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।